हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 मल्टीपल इंटीग्रल। तो इसमें देखो आपके चार फिगर होते हैं, ये कार्डोइड के फिगर है ना। पहले है r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। अगर पॉजिटिव साइन है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में फिगर बनेगा कार्डोइड का, ठीक है। पहला फिगर। अगर r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा है तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आपका फिगर बनेगा, ये आपका कार्डोइड का फिगर है, ठीक है। अगर कॉस थीटा है तो क्या याद रखना है, अगर कॉस थीटा है तो हॉरिजेंटली जो फिगर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हॉरिजेंटल, ठीक है। और अगर आपका फिगर में साइन थीटा है यानी कि r इज इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा और r इज इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा यानी कि अगर साइन थीटा है तो वर्टिकल हो जाएगा फिगर, यही कार्डोइड का आपका। वर्टिकल में साइन थीटा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, क्लियर। और अगर माइनस साइन थीटा है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, क्लियर। तो ये आपकी चार फिगर है कार्डोइड के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, वेरीफाई डबल इंटीग्रेशन 0 से 1 0 से 3 पहले लिमिट है, dy dx है। फिर कह रहे हैं इस लिमिट को अगर हम एक्सचेंज कर दें dx dy के रिस्पेक्ट में तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं दोनों को एक साथ। तो 0 से 1 सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x बाई प्लस 5y, ठीक है। लिमिट लगा दी हमने 0 से 3, ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कर दें 0 से 3 विद रिस्पेक्ट टू x कर दे रहे हैं तो हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 5x, ठीक है, 0 से 1 और dy, ठीक है। दोनों को एक साथ सॉल्व कर ले रहे हैं। लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट किस पे ऑपरेट करनी है, y के रिस्पेक्ट किया तो y पे हो जाएगा 3x प्लस 15, ठीक है। और फिर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। dx इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 से 3, लिमिट पुट करेंगे किस पे, x पे, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 5 माइनस 0 dy, ठीक है। अब करना है एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा 3x² अपॉन 2 प्लस 15x, क्लियर। लिमिट है 0 to 1, क्लियर। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करना है। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 11/2 को हमने बाहर कर दिया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे dy का तो y हो जाएगा 0 से 3, ठीक है। इस पे लिमिट लगाते हैं 1 यानी कि हो जाएगा 3/2 प्लस 15 और माइनस तो 0 हो जाएगा सारा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 11/2 इंटू 3 माइनस 0, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 15 to 30 33/2, ठीक है। और यहाँ से भी कितनी आ रही 33/2, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों हुआ इस इंटीग्रेशन में कि वेरीफाई हो गया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई इसमें। बट अगर आपकी लिमिट, एक लिमिट कांस्टेंट और एक लिमिट वेरी कर रही है, देखो इसमें दूसरी लिमिट क्या है 0 से √x, तो अगर इसमें आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी, हमेशा याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर दोनों लिमिट कांस्टेंट है आपकी, यहाँ पे देखो दोनों लिमिट कांस्टेंट है, ये भी लिमिट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको एक्सचेंज करके अगर आप सॉल्व करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अगर एक लिमिट वेरी कर रही है और एक लिमिट कांस्टेंट है और दूसरी वाली वेरी कर रही है तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल कभी नहीं आएगी, ठीक है ना, क्लियर है ना। पहले वाले का एग्जांपल हमने ऊपर कर भी लिया है सॉल्व करके, है ना, कि दोनों इक्वल है, दोनों की लिमिट क्या थी, कांस्टेंट थी, इसलिए दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लेमनी-स्केट। तो लेमनी-स्केट का फिगर बिल्कुल याद रखना है, ये लेमनी-स्केट होता है। दिस इज अ लाइन, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में बोला तो ये y इज इक्वल टू x की लाइन है और ये y इज इक्वल टू माइनस x की लाइन है। बट इन पोलर फॉर्म दिस इज थीटा इज इक्वल टू π/4 और ये दिस इज द थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4, ठीक है। और ये फिगर है आपका r इज इक्वल टू r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a² cos 2 थीटा का फिगर है, ठीक है। तो एरिया फाइंड करना है, एरिया इन पोलर फॉर्म
क्या फार्मूला होता है एरिया का पोलर फॉर्म में, डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर। क्लियर। तो थीटा की लिमिट क्या है, थीटा की लिमिट -π/4 से +π/4, थीटा इज -π/4 टू +π/4, ठीक है। और आर की लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, आर की लिमिट स्ट्रिप से आएगी, तो स्ट्रिप अगर हम इसमें डालते हैं और पोलर फॉर्म में स्ट्रिप कैसे डलती है, ऐसे ऑरिजिन से होके जाती है स्ट्रिप, तो ऑरिजिन पे आर की वैल्यू क्या है 0, तो क्या हो जाएगी आर इज इक्वल टू 0 से, और कहाँ पे बाउंड्री, बाउंड्री किसकी, लेमनिस्किट की बाउंड्री, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी a cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो लिमिट है इससे कितना एरिया फाइंड होगा, ये वाला एरिया पूरा फाइंड होगा, ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव एक्स एक्सेस वाला, ठीक है। और इसको हम जस्ट डबल कर देंगे तो इधर का भी आ जाएगा एरिया, ठीक है ना। तो इसमें हम 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पूरे लेमनिस्किट का एरिया चाहिए, तो इसका हमने फाइंड किया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे लेमनिस्किट का आएगा। क्लियर। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज -π/4 टू π/4, सबसे पहले इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर का क्या हो जाएगा r²/2, लिमिट लगाई 0 से a cos 2 थीटा इंटू डी थीटा एज इट इज, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको लिमिट ऑपरेट को 1/2 इज कांस्टेंट, इसको आउटसाइड कर देंगे बाहर, -π/4 से +π/4, ठीक है। आर स्क्वायर पे लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a² कैंसिल हो जाएगा cos 2 थीटा और माइनस आर की वैल्यू 0 डी थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका a² इज कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे a²/2, दिस इज -π/4 से +π/4, क्या आ गया cos 2 थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा का हो जाएगा आपका sin 2 थीटा, और एंगल में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, -π/4 से +π/4, ठीक है। तो लिमिट ऑपरेट कर देते हैं, 1/2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा a²/4, ठीक है ना। और ये 2 साथ में लेके चलना है, ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 आपका साथ में रहेगा, ठीक है ना, 2 इंटू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a²/4, यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू π/4, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन विद नेगेटिव साइन -π/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 a²/2, साइन π/2 इज 1 माइनस साइन थीटा और ये 1, तो ये आ गया आपका a² इज द एरिया ऑफ द लेमनिस्किट, टोटल एरिया, ठीक है। अगर आपको आधा एरिया पूछा जाए क्वेश्चन में तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आंसर आ जाएगा a²/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डोइड। कौन सा कार्डोइड है, प्लस है ना, तो दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला, हॉरिजेंटली बनेगा, cos थीटा लिखा है तो हॉरिजेंटली बनेगा, तो ये कार्डोइड की बात हो रही है, तो इसका आपको फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो फार्मूला होता है आपका एरिया पोलर फॉर्म आर डी थीटा डी आर, ठीक है। अब थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये जो आपका इसका जो रीजन है, पूरे कार्डोइड का पूछा गया, तो पूरे कार्डोइड का रीजन जो है कितने क्वाड्रेंट में गया, चारों क्वाड्रेंट में रीजन है इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट में रीजन है। तो थीटा यहाँ से मूव करेगा और चारों क्वाड्रेंट में घूमते हुए जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 से 2π। यही आपको ध्यान देना है कि कितने क्वाड्रेंट में आपका रीजन आ रहा है, चारों क्वाड्रेंट में रीजन है, दैट मीन 0 से 2π, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू आपकी स्ट्रिप से आ जाएगी, ये स्ट्रिप है आपकी, तो आर की वैल्यू स्ट्रिप से 0 से कहाँ तक, कार्डोइड तक। कार्डोइड क्या है a1 + cos थीटा, तो r इज इक्वल टू 0 से a1 + cos थीटा, ठीक है। बस इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 से 2π, r का क्या हो जाएगा r²/2, ठीक है, 0 से a1 + cos थीटा डी थीटा,
ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 0 से 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर, -0 इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो कर लेते हैं इसको 1/2 यानी ए स्क्वायर भी बाहर कर दिया तो ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और 0 से 2 पाई, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हम अभी डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1 का हो जाएगा थीटा इंटीग्रेशन, 2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 साइन थीटा, इस पे लिमिट लगा दे रहे हैं हम 0 से 2 पाई, क्लियर, प्लस अब बचा गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, ये आपका फार्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो 1/2 को बाहर किया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, बोलो। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है, और कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, और लिमिट लगा 0 से 2 पाई, क्लियर। अब इसको लिमिट लगा दो, ऑपरेट कर देते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 पाई हो जाएगा थीटा की जगह, और देखो 2 इंटू साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है तो ये सब 0 हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट 0 तो सब 0, ठीक है। आगे है आपका प्लस 1/2, फिर से 2 पाई हो जाएगा और सब क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है, साइन 4 पाई जो भी है सब 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया 3 पाई, तो ये आएगा 3 पाई ए स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका फाइनल एरिया ऑफ द गिवन कार्डबोर्ड, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन, है ना, ये डबल इंटीग्रेशन गिवन है और रीजन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका पैराबोला हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गई, ठीक है। ये वाला जो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 2 डबल इंटीग्रेशन, आपको लिमिट गिवन है, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेट करना है, आंसर इसका 8/3 है। 0 से 2 सबसे पहले हमने कर दिया y की लिमिट है इन द x के टर्म में, दैट मीन्स y की लिमिट y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या है, x तो बाहर हो गया कांस्टेंट, y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 0 से √2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 को बाहर किया, 0 से 2 और ये कितना हो जाएगा x इंटू बाई पे लिमिट क्या है √2x, तो ये हो जाएगी 2x माइनस क्या हो जाएगा -0 इंटू डी एक्स, ये आ गया आपका 1/2 और 0 से 2 इंटू 2x स्क्वायर डी एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x³ अपॉन 3, x³ अपॉन 3, 0 से 2 तो कितना हो जाएगा 8/3 द आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा हाउ टू फाइंड वॉल्यूम बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो यानी कि ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करके हम कैसे वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान से करो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताओ, ओके।